एक कहावत है, जितनी मजबूत सेहत होगी उतनी ही मजबूत होगी दौलत। और यही बात आज भारत और यूएई की साझेदारी पर बिल्कुल फिट बैठ रही। जी हाँ, जब एक तरफ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अब एक नई पहल शुरू कर दी, जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगी बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। जी हाँ, अब भारत से यूएई को दवाइयां जाएंगी, लेकिन डील होगी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में। यह कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है और इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं, सऊदी और यूएई अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब ये बड़ी खबर क्या है, क्यों है? दरअसल भारत और यूएई ने बातचीत शुरू की है फार्मा सेक्टर में बड़े स्तर पर ट्रेड बढ़ाने की और एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यानी रुपए और दिरहम में लेन देन शुरू करने की। मतलब साफ है, अब भारत यूएई व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत कम होगी। ये पहल दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देंगी और लेन देन की लागत घटाएगी। अमूमन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा होता ज्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूं, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आपको पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है। भारत और यूएई ने 881 पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, जो बेसिकली इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं जी गुड्स सर्विसेज पे बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम पे बात होगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे बात होगी, डिजिटल ट्रेड पे बात होगी और सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी। और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली 90% जो है वो दोनों ममालिक को फायदा होगा। अब जानते हैं क्यों खास है ये फार्मा सेक्टर। दरअसल भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जेनरिक दवाइयां और वैक्सीन सप्लाई, इन सब में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। दूसरी ओर यूएई मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए गेटवे है। मतलब अगर भारत से दवाइयां यूएई जाती हैं तो वहां से पूरे खाड़ी और अफ्रीकी देशों में आसानी से ये पहुंच सकेंगी। यही वजह है कि दोनों देशों की बातचीत 3 मुख्य बिंदुओं पर रही। पहला, भारतीय दवाइयों को जल्दी रेगुलेटरी अप्रूवल मिले। दूसरा, सप्लाई चेन और मजबूत बने। और तीसरा, भारत को हेल्थ केयर में भरोसेमंद पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। अब अपने आप को खुद साख्ता तौर पर खादिम आला से खादिम पाकिस्तान में बदलने वाले शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें आपकी ऐसी स्पीड से कोई गर्ज नहीं है जो मुल्क को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दे, जो गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ले। यकीन जानिए, आपको इस बिलखती से सख्ती आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने से। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक पर। भारत और यूएई ये देख रहे हैं कि लेन देन डॉलर को बाईपास करके सीधे भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में किया जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव का असर कम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घट जाएगी, दोनों देशों की वित्तीय संप्रभुता मजबूत हो जाएगी। यानी कि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती है। भारत लगातार अपनी नीति को बदल रहा ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जाए। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह है अचानक डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर लगाना। और भारत ये समझ रहा कि अगर वो अमेरिका के लिए रणनीति नहीं बदलेगा तो अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। करने की बातें हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है सबका? अमेरिका। I was expecting this answer. Yeah. is responsible. जब वो कहता है कि वो एक ग्लोबल पुलिसमैन है, Right. तो वो ये चाहता है कि जो वो कहेगा उसी तरह होगा।
आज क्या ये सारी अमेरिका कर क्या रहा है? एक अपनी डोमिनेंस और हेजेमनी बनाने की कोशिश Yes. कर रहे हैं ना, तो लेकिन एक ब्लॉक खड़ा हो गया उसके आगे। बिल्कुल। तो ये एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है, तब तक ये चीज़ें चलती हैं, उसके बाद फिर खुद ही डिसमेंटल हो जाती हैं। जिस तरह अगर आपको याद है कि शाह ऑफ ईरान भी एशिया का पुलिसमैन बनना चाह रहा था, जी। तो उसका हाल क्या कर दिया 79 के अंदर। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ जो बात है, मुझे फख्र होता है। अच्छा, अब ये जो चीजें, मैं अगर आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही बता दूं सिर्फ, तो ये जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है उसको ये एडवांटेज है कि वो तकरीबन अपनी 40% जो ट्रेड है वो अपनी जो अरब ममालिक के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ करेगा। और इस जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई का, ये तकरीबन 2% जो है यूएई की जीडीपी को जिसका फर्क पड़ेगा, जो कि तकरीबन $9 अरब है बाय 2030। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है, क्योंकि क्या उसे बोलते हैं, इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अगर जॉब्स लेनी है, मार्केट तक एक्सेस करना है, तो हमें इस तरह की मार्केट्स को टैप इन करना होगा। अब ये जरा थोड़ी सी एक ग्रेटर पिक्चर समझने की कोशिश करें। ग्रेटर पिक्चर वही है जिसमें अमेरिकन ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो यूएई है और बाकी जो अरब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएई और भारत के बीच एक बहुत बड़ी डील हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत यूएई को मेडिकल के फील्ड में दवाई सप्लाई करेगा। दोस्तों, ये दवाई यूएई से होते हुए साउथ अफ्रीकन कंट्रियों में जाएगा, जो कि वहां से ट्रांसपोर्टिंग में बेहतर होगा और साथ में यूएई और भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके पेमेंट को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और यूएई अपने खुद के करेंसी में ही इस डील को करेंगे। इंडिया का रुपया और यूएई का दिनार में यह ट्रेड डील होगा, जो अमेरिका के डॉलर को बहुत बड़ी चुनौती देने जा रहा है भारत, क्योंकि भारत अब देख चुका है कि अमेरिका कभी भी भारत पर कुछ भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए भारत ने भी अब ठान लिया है कि अमेरिका को किसी भी हाल में हावी नहीं होने देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी खुल गया। और आपको पता है कि फॉर लॉन्ग यूएई और इंडिया के जो ताल्लुकात थे अरब वर्ल्ड, वो बड़े डॉर्मेंट रहे, बिकॉज एक तो पाकिस्तान का बड़ी देर प्रेशर रहा, पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, कश्मीर के मसले को बड़ा पकड़ के रखा। अब वो सारी चीजें जो हैं वो पीछे हट गई हैं। अब वो कहते हैं कि फाइन नहीं, हमने ये नहीं करना। आपको पता है कि तकरीबन 79 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो अरब वर्ल्ड से इंडिया की तरफ जाती है, जिसमें और हिंदुस्तान को बेचेंगे। ये है इनका पूरा खेल। इसलिए कि आजकल जैसे आपको पता है, थर्मल, विंड, इलेक्ट्रिक, वेव एक्शन, सोलार, इससे 15-20 साल में तो कोई गाड़ी पेट्रोल वाली नजर ही नहीं आएगी इन वेस्टर्न यूरोप। सब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होगा। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर दे बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है विद द लॉन्ग रन।